दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। 20,000 25,000 की प्राइस रेंज में ना कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है कि मतलब समझ नहीं आता कि ये कैसी प्राइस रेंज है। यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ये कैसी प्राइस रेंज है, सब कुछ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो ऐसा एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है मेरे कुछ सब्सक्राइबर के दिमाग में और कुछ व्यूअर्स के दिमाग में। तो आपका कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, मेरा धर्म है, तो मैं वो निभाऊंगा। चल बस, तू लायक है क्या? तो वो कंफ्यूजन है डायमेंसिटी 8100, डायमेंसिटी 8200 और डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा के बीच में कि इन तीनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है, किसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात, लेकिन देखो हमें सबको समझना है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो चलो फिर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो वही सेम अपनी परंपरा और प्रतिष्ठा रहेगी कि शुरुआत करेंगे हम स्पेक के साथ, तीनों प्रोसेसर के स्पेक की बात करते हैं। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 8200 और 8300 अल्ट्रा 4nm के प्रोसेसर है, लेकिन डायमेंसिटी 8100 वो 5nm का है। और डायमेंसिटी 8100 और 8200 2022 में लॉन्च हुए थे, लेकिन डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा एक नई नवेली दुल्हन की तरह नया है, वो 2023 में लॉन्च हुआ है। उसके बाद अगर हम एंटीटू स्कोर की बात करते हैं तो डायमेंसिटी 8100 में हमें 8.5 लाख के करीब एंटीटू स्कोर मिलता है, जो कि अच्छा स्कोर है। और जो डायमेंसिटी 8200 है उसमें हमें 9 लाख से ज्यादा एंटीटू स्कोर मिलता है। लेकिन जो डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा है उसने एंटीटू स्कोर के मामले में वो कछुए और खरगोश की स्टोरी में खरगोश की स्पीड पकड़ ली है, लेकिन क्या इस कहानी में भी आगे जाकर कछुआ ही जीतेगा, वो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर हमें 8300 अल्ट्रा में ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है। तीनों के स्कोर में यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। और LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिलता है आपको 8100 और 8200 में। लेकिन जो 8300 अल्ट्रा है उसमें LPDDR5X रैम और UFS 4 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा जीपीयू की बात करें तो 8100 और 8200 में हमें माली G610 MP6 सेम जीपीयू मिलता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों की सेम होने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो 8300 अल्ट्रा है उसमें हमें माली G615 MP6 जीपीयू मिलता है। तो यहाँ पर जीपीयू अलग है। तीनों प्रोसेसर QHD प्लस स्क्रीन रिजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। और जो 8100 है वो 200 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है, वरना बाकी दोनों प्रोसेसर 320 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करते हैं। और तीनों प्रोसेसर में आपको 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड करने का, वीडियो प्ले करने का सपोर्ट मिल जाता है। 8300 अल्ट्रा में हमें वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। लेकिन बाकी दोनों प्रोसेसर में आपको वाईफाई 6 का तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को। इसके अलावा अगर हम कोर्स की बात करें तो तीनों प्रोसेसर 8 कोर प्रोसेसर है, जिसमें से 8100 की बात करें तो उसमें आपको 4 कोर मिलते हैं A78 वाले, जो कि क्लॉक है 2.85 गीगाहर्ट्ज पे। और बाकी 4 कोर मिलते हैं आपको A55 वाले, जो कि क्लॉक है 2 गीगाहर्ट्ज पे। खत्म। और 8200 के कोर्स की बात करें तो उसमें आपको एक कोर मिलता है Cortex A78 परफॉर्मेंस कोर, जो कि क्लॉक है 3.1 गीगाहर्ट्ज पे। अगेन आपको 3 कोर मिलते हैं A78 वाले, जिनकी क्लॉक स्पीड थोड़ी कम है, जो कि क्लॉक है 3 गीगाहर्ट्ज पे। और बाकी 4 कोर आपको मिलते हैं Cortex A55 वाले, जो क्लॉक है 2 गीगाहर्ट्ज पे। और लास्ट 8300 अल्ट्रा के कोर्स की बात करें तो उसमें आपको एक कोर मिलता है Cortex A715 वाला, जो कि क्लॉक है 3.3 गीगाहर्ट्ज पे। अगेन 3 कोर आपको मिलते हैं Cortex A715 वाले, जो क्लॉक है 3.2 गीगाहर्ट्ज पे। और लास्ट 4 कोर आपको मिलते हैं Cortex A55 वाले, जो कि क्लॉक है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे। अब चलो ये हो गए इनके स्पेक खत्म। अब करते एक एक करके इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर। सबसे पहले कंपेयर करेंगे डायमेंसिटी 8100 वर्सेस डायमेंसिटी 8200 को। तो देखो सीपीयू के मामले में 8200 थोड़ा बेटर है, लेकिन जीपीयू के मामले में यानी गेमिंग के मामले में दोनों में 19-20 का फर्क है। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही गेमिंग कर सकते हो। थोड़ी सी बेटर आपको 8200 की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और बैटरी के मामले में 8200 बेटर है। सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी हमें 8200 की बेटर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं 8100 और 8300 अल्ट्रा के बीच में। तो यहां पर देखो सीपीयू, जीपीयू, सिंगल कोर, मल्टी कोर परफॉर्मेंस, बैटरी, हर मामले में 8300 बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। तो ये तो वन साइडेड मैच हो जाता है। और लास्ट तगड़ा कंपैरिजन बनता है डायमेंसिटी 8200 और डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा के बीच में। तो यहां पर देखो बैटरी के मामले में दोनों सेम है, वरना सीपीयू, जीपीयू, सिंगल कोर, मल्टी कोर परफॉर्मेंस 8300 अल्ट्रा की बेटर है। अब इस कंपैरिजन के बाद तीनों को अगर हम रैंक वाइज रखते हैं तो देखो 3 नंबर पे आएगा 8100, नंबर 2 पे आएगा 8200 और नंबर 1 पे आएगा डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा। ये तो नाम के हिसाब से रैंक कर रहे हैं, लेकिन एक बात को समझो, भले डायमेंसिटी 8100 3 नंबर पे, लेकिन
ऐसा नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस बेकार है। देखो अगर आपके पास ऐसा फोन है Redmi K50i मान लेते हैं जिसमें Dimensity 8100 है, और आपका दोस्त है उसके पास है Poco X6 Pro जिसमें Dimensity 8300 Ultra है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग नहीं करते, आप दोस्तों के साथ गेमिंग करते हो, तो 8100 आपको उतनी परफॉर्मेंस देगा जिसमें आपका काम चल जाएगा। और वहीं पर सेम आप कॉम्पिटिटिव नहीं खेलते लेकिन आपके पास Poco X6 Pro है, तो वहां पर 8300 Ultra आपको उतनी परफॉर्मेंस दे रहा है जितना आप यूज भी नहीं करोगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, वहां पर मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।